हेलो फ्रेंड्स, न्यू स्टोरी नाजायज मांग। बात उस समय की है जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था। मेरी बेटी सर्जरी से हुई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं मम्मी पापा के घर पर ही रुक गई। दोपहर का समय था, घर पर कोई नहीं था। मेरी मम्मी और मेरी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। कानों में कुछ हलचल सुनाई दी तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। पूनम आंटी के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। पूनम आंटी से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं धीरे धीरे चलती हुई पूनम आंटी के दरवाजे पर पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर मैं सकते में आ गई। एक 20-21 का लड़का जो सीने ठोक कर ये दावा कर रहा था कि सोनल उससे प्रेम करती है। इन लोगों ने सोनल को कहीं छुपा दिया। उस लड़के की पिटाई हो चुकी थी, ये उसे देखकर ही पता चल रहा था। जगह जगह चोट के निशान थे। सबसे बड़ी बात यह लड़के के हाथों में जहर की शीशी पकड़ रखी थी। वह लड़का जोर जोर से बोल रहा था, मुझे सोनल से मिलना है। यदि इन लोगों ने मुझे सोनल से नहीं मिलने दिया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। पूरी बात तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने अंकल से कहा, अंकल पुलिस को फोन कीजिए। अंकल घबराते हुए बोले, पुलिस आएगी तो बदनामी होगी। मैंने कहा, जितनी बदनामी होनी थी हो गई। अब यदि इस लड़के ने कुछ कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस का नाम सुनते ही वह लड़का वहां से भाग गया। अंकल आंटी ने राहत की सांस ली। उस लड़के के वहां से जाते ही अंकल आंटी पर बरस पड़े। मैंने कहा था कि आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, शादी कर देते हैं, आगे उसके ससुराल वालों की मर्जी। लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी बेटी को ग्रेजुएट कर बनाना है। तो भुट्टो बड़े भाई साहब का फोन आया था। बोल रहे थे, लड़के के पिताजी तैयार हैं सोनल और अपने लड़के के शादी के लिए। इतना सुनते ही पूनम आंटी का गुस्सा फूट पड़ा। लड़के का बाप कौन होता है मेरी सोनल के बारे में फैसला लेने वाला? सोनल हमारी बेटी है, उसकी शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं, ये फैसला हम करेंगे। और मैं उसके पागल बेटे से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। अंकल गुस्से से बोले, तो किसने कहा था लड़के से दोस्ती करने के लिए, लड़के को से हंस कर बात करने के लिए? इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। अभी तक पूनम आंटी ने अकेले मोर्चा संभाल रखा था। अभी मैं गुस्से से बोली, लड़की ने हंसकर बात कर ली तो लड़की फंस गई। लड़कों से दोस्ती कर ली तो लड़की बिगड़ गई, हाथ से निकल गई। कर दो उसकी शादी, भेज दो उसे और के घर। और दोस्त का मैटर कोई चाहे वो जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सोच रखते हैं आप लोग। बोलते बोलते मैं हाथने लगी। मेरी बात सुनकर अंकल थोड़े सहम गए। उन्होंने मुझे चेयर पर बैठाया। आंटी दौड़कर पानी लाने गए। तभी मम्मी पापा उनके एक दोस्त के साथ लेकर आए, क्योंकि बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। पापा के दोस्त पुलिस में काम करते थे। आते उन्होंने कहा, पहले आप अपनी बच्ची को बुलाइए। अंकल ने सोनल को बुलाया। सोनल बहुत ही डरी सहमी सी लग रही थी। इंस्पेक्टर अंकल ने सोनल को बुलाया। सोनल बहुत ही डरी सहमी सी लग रही थी। इंस्पेक्टर अंकल ने सोनल को चेयर पर बैठने के लिए कहा और बोले, डरने की जरूरत नहीं बेटी, जो भी बात है सच सच बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। सोनल ने इसके बाद तो यह मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे फोन करके परेशान करने लगा, कॉलेज से घर तक पीछा करने लगा। मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नंबर से फोन करके परेशान करने लगा। तंग आकर मैंने अपना सिम ही बदल दिया। मैं इधर तो कुछ ही दिनों से मैं कॉलेज भी नहीं। इतना बोलते बोलते सोनल का गला भर आया, वह रोने लगी। पूरी बातें ध्यान सुनने के बाद इंस्पेक्टर अंकल बोले, यदि आपने पहले ही उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। पता नहीं कब आप लोग समझेंगे कि पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा सहायता के लिए है, लेकिन आप लोगों ने तो पुलिस को अपना दुश्मन मान रखा है। खाना खा बेटा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। सो जाओ बेटा, नहीं तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी। बचपन से यही पुलिस को लेकर एक डर बैठा दिया है आप लोगों ने। कोई छेड़ रहा है, इग्नोर करो, पुलिस में जाएंगे तो बदनामी होगी। पति ने मार पीट छोड़ो
ये सब चलता है, शरीफ औरत पुलिस स्टेशन नहीं जाती, फिर चाहे घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्महत्या ही करना कर ले। यदि पुलिस किसी के दरवाजे पर आ जाए, सबके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उस आदमी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। पुलिस को देखकर ऐसे भागते हैं जैसे पुलिस बिना वजह सभी को पकड़कर जेल में डाल देती है। आप पढ़े लिखे इंसान भी ऐसी सोच रखते हैं जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा इन मासूम बच्चियों को झेलना पड़ता है। एक और बात, आज अपनी बच्ची के साथ कुछ हो जाता तब आपके दरवाजे पर पुलिस जरूर आती। उस वक्त आप ही लोग बोलते पुलिस हमेशा देर से ही आती है। जब कांड हो जाता है पुलिस हमेशा देर से क्यों आती है, ये आप सब सोचिएगा जरूर। इंस्पेक्टर अंकल ने लड़के के पिताजी को बुलवाया लिया था। इंस्पेक्टर अंकल ने लड़के के पिताजी से कहा, यदि आपका लड़का दिमागी रूप से बीमार है तो उसके दिमाग का इलाज कराइए। यदि जानबूझकर डरा धमका रहा है तो उसे समझाइए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आज तो मैं एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूँ, लेकिन यदि उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो कल मैं वर्दी वाले पावर के साथ मिलूंगा। और हाँ, जाते जाते एक बात, आज आपके बेटे की जो हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। बचपन से उसकी हर जायज नाजायज मांग पूरी करके तभी तो आज आपसे ऐसी नाजायज मांग कर रहा है। सोनल कोई गुड़िया नहीं जो बाजार से खरीद कर दे दीजिएगा उसे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आज हमें इसमें कुछ ज़रूर सीखा होगा। डर से डरना नहीं, सामना करना चाहिए और नाजायज़ मांगों को नहीं मानना चाहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।